यहाँ पे बानो जिंदा है? क्या सरबुलंद पहले से सारी की सारी सच्चाई जानता है सोराब की और जानते बूझते बना हुआ है अनजान, या यहाँ पे एक बार फिर से सोराब के हाथों धोखा खाएगा सरबुलंद? और क्या यहाँ पे रबिया जो है वो हवेली छोड़कर जाने वाली है और किस तरह से बचाएगा सरबुलंद तोरसम से रबिया को? क्या यहाँ पे पता चल जाएगी सरबुलंद को ये हकीकत? यहाँ पे मुद्दस्सिर मारा गया है तोरसम के हाथों और क्या होगी जाफरान मामा की यहाँ पे अगली चाल? तो ये सारे वो सवाल हैं जो लेटेस्ट एपिसोड्स देख कर ना हर व्यूअर के माइंड में आ रहे हैं। तो लेटेस्ट एपिसोड्स तो बहुत अमेजिंग थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामे का रिव्यू। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप में से 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग एक्टिंग थी बानो की, जिस तरह से उस बंदी ने अपनी जिंदगी जो है वो कुर्बान किया सरबुलंद के लिए ना। तो यहाँ पर उसने प्रूव किया कि वो सरबुलंद से सच्ची मोहब्बत करती थी और जिस तरह से वो कहकर जाती है ना कि मेरा नाम शहर बानो है और ठीक है, वो फिर अपनी वल्दियत भी बताती है और फिर वो कहती है कि मुझ में इतनी अना है कि मैं आइंदा के बाद ना तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। जब वो बार बार सरबुलंद को सरदारी छोड़ने का कह रही होती है, वो तो सिर्फ इस वजह से चाह रही होती है ना कि सरबुलंद जो है वो ये सारा प्रेशर अपने ऊपर ना ले, सरबुलंद सरदारी छोड़कर चली जाए ताकि यहाँ पर बानो और सरबुलंद जो है वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो यहाँ पर जिस तरह से सरबुलंद शाउट करता है उसके ऊपर और फिर ना वो अपनी बात ईगो पर ले जाती है और फिर वो कहती है कि मैं कभी नहीं ना मांगूंगी तुमसे कुछ। तो वो उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो वाकई ही कुछ भी नहीं मांगेगी, यहाँ पर उसका अपना भाई ही उसकी जान ले लेगा। तो वो सीन बहुत अमेजिंग थे। फिर जिस तरह से जाती है बानो शीनी और सुराब के रूम में और जिस तरह से खोलती है दरवाजा और फिर जिस तरह से ना गन पॉइंट पर सुराब को कहती है कि तुम चलो मेरे साथ बीजान के पास, तो इंतहाई अमेजिंग एक्टिंग थी सहर हाशमी की। सहर हाशमी का ये रोल अब तक का बेस्ट रोल है। जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत अमेजिंग थी। और यहाँ पर ना सरबुलंद की और जो बानो की यानी दानियाल की और जो सहर की ना केमिस्ट्री है वो भी लोगों को बहुत ज्यादा अपील कर रही है। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना था कि सहर हाशमी ने ना यहाँ पे ओवर शेडो किया सजल अली को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सजल का तो पूरी की पूरी 2 एपिसोड में सिर्फ एक सीन था यहाँ पर जब वो बीजान के पास बैठी होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सजल के लेवल को कोई बीट नहीं कर सकता। सजल यानी रबिया ने इतनी अमेजिंग एक्टिंग की है जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पर अब ना जो सोराब की हकीकत है ये भी देखने से पता चल रहा है कि शायद सरबुलंद पहले से ही जानता हो, क्योंकि जिस तरह से आके सोराब कहता है ना कि मेरी बहन कहीं नहीं है और जिस तरह से शीडी लेके आती है कि वो ये कान की बाली ना मिली है हवेली की पीछे की साइड से, और जिस तरह से सरबुलंद ना फिर आंखों में आंखें डाल के देखता है सोराब को, तो यही फील आ रही है कि यहाँ पे सरबुलंद सब कुछ जानता है। और कितना मजा आए ये देख कर के सरबुलंद पहले से ही सब कुछ जानता और फिर ना वो जानबूझकर अनजान बनाओ कि यहाँ पर वो ये देखे कि सोराब जो है वो किस हद तक जा सकता है। और फिर ना बहुत सारी चीजों से देखकर ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद बानो जो है वो भी जिंदा हो, क्योंकि बानो को मरे हुए नहीं दिखाया गया, उस किस तरह से ठिकाने लगाया ये नहीं दिखाया गया। तो ड्रामे का एक ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि बानो जिंदा हो, बानो का कमबैक हो, बानो यहाँ पे सरबुलंद को सब कुछ बताए और फिर यहाँ पे सोराब की जो हकीकत है वो आ जाए यहाँ पे सबके सामने। और ये भी हो सकता है कि वो लड़का जो शीरी का पीछा करते करते सोराब और शीरी के रूम तक गया था वही मुलाजिम सरबुलंद का यहाँ पे आके सरबुलंद को सारी की सारी सच्चाई बता दे। तो यहाँ पर ना ड्रामे में जो क्यूरियोसिटी का लेवल है वो बहुत हाई है और वो जो एक मिस्ट्री है ना कि क्या होगा किस तरह से होगा, बहुत सारे लोग बहुत तरह की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। फैंस जो है इस ड्रामे को लेकर बहुत ज्यादा ना क्यूरियस है कि अगले एपिसोड्स में क्या होगा। तो हर चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से परफॉर्म की गई। ड्रामे की राइटिंग डायरेक्शन बहुत अच्छी है, हर एक्टर ने अपने कैरेक्टर को बहुत ज्यादा बखूबी तरीके से प्ले किया है। तो ड्रामे की जो लेटेस्ट एपिसोड थी वो बहुत अमेजिंग थी, लेकिन यहाँ पर जो बानो का कैरेक्टर था उसने तो शो को स्टील ही कर लिया और अब ना ड्रामे का हर सीन ही फेवरेट बन चुका है। और ड्रामे में जो क्यूरियोसिटी और मिस्ट्री है वो भी बहुत हाई है, रोमांस का एलिमेंट भी है और एक जो लव का एसेंस है वो भी है। तो ओवरऑल देखा जाए ड्रामे की जो लेटेस्ट एपिसोड थी वो बहुत अमेजिंग गई। तो आपको ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड्स कैसी लगी और आपके ख्याल में क्या यहाँ पे सरबुलंद पहले से ही सारी सच्चाई जानता होगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।